हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत। शुरुआती हिचकोलों के बाद कुछ रिस्पाइट लेआउट होता हुआ शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। अचानक ठंडे पड़ने शुरू हुए, कई सारे स्टॉक्स की वापस पिटाई शुरू हुई। फिर शुरुआती 45 मिनट 1 घंटे बाद स्थिति फिर सुधरी। अब थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड प्ले आउट होता हुआ 2% निफ्टी मजबूती के साथ 440 अंक की बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। 0.25% की मजबूती है। अब हुआ क्या, परसों एग्जिट पोल के आउटकम के बाद भारतीय बाजारों ने खींचा था 3.25% के गेन्स। कल गिर गए 6%, आज चढ़ गए 2%। पता है, अब तक इस वीक दरअसल नेट निफ्टी का डैमेज इज ओनली 1.25%, क्योंकि हमने मंडे को तेजी करी थी, आज थोड़ा सा रिकवरी ट्रेड प्ले आउट होता हुआ। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा समीकरण बिगड़े नहीं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स ने वाकई बहुत परेशान कर दिया। और कल निफ्टी में एक दिन का वो 6% का नीजर, उसमें कुछ हद तक आपने एग्जिट पोल्स के बाद एक्सेसेस थोड़े से क्रिएट होते हुए देखे थे मंडे को, उसको भी एडजस्ट करना चाहिए था। तो मिला मिलू के बहुत ज्यादा निफ्टी का डैमेज तो नहीं दिखता वीक टिल डेट, लेकिन इंडिविजुअल इश्यूज हैं। अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल है। आज शाम को दोनों घटक दलों की बैठकें हैं, तरह तरह की इमेजेस सामने आ रही हैं। विस्तारा की फ्लाइट की कंफ्यूजन फैला हुआ है और असमंजसता, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बाजार को पसंद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रीड थ्रू इस रिकवरी में ना करें। थोड़े से हिचकोले का समय न्यूज़ फ्लोज के बीच में हो सकता है, पर अच्छा लग रहा है। स्क्रीन ठीक है, ब्रेथ ठीक है, एडवांसेस के फेवर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप्स रिकवर कर गए, ब्रेथ भी 2:1 से अच्छी एडवांसेस के फेवर में आपको नजर आएगी। समीकरण ठीक है। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन है जो आज हमारी मदद करेंगी आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने में और हम तक रीच आउट करने के लिए। खैर आज तो ऑलरेडी लोग हैं, आने वाले दिनों के लिए हाईलाइट कर रहा हूं कैसे रीच आउट करना है। वो थ्रेड का आईडी, वो इंस्टाग्राम का, वो एक्स का यानी कि ट्विटर का आईडी, सब स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे कन्वीनियंट हो वही रीच आउट करिए। एक बार जरा सा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा भाई साहब। एचडीएफसी बैंक सबसे तगड़ी मदद कर। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट निकल चुकी है, आ रही है, बस डेट सब ऐसे बोले। तो एचडीएफसी ये देखिए, आज 450 पॉइंट में 65 एचडीएफसी का। और ये दिग्गज कंजम्पशन थीम तो कल जब बाजार गिरा था तो बाजार ने सोलेस ढूंढा, रिस्पाइट ढूंढा, फंड्स अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट्स की तरफ मूव कर गए। अंडर परफॉर्मिंग पर क्वालिटी तो एफएमसीजी था, कुछ हद तक आईटी था जो लो लेवल से रिकवर कर गया था, और हेल्थ केयर रिलेटेड स्टोरीज थी जो थोड़ा बहुत बेहतर कर गई। ये स्टोरीज बैक बर्नर पे थी क्योंकि हम सब डोमेस्टिक थीम्स, रिफॉर्म एजेंडा पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो समीकरण बदले थे, पोजीशनिंग यहाँ शिफ्ट हुई थी। कई सारे आज भी स्टॉक चमक रहे हैं। HUL, ITC जैसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बढ़िया कर रहे हैं। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, बीच बीच में आस्था से चर्चा करते रहेंगे। SBS स्टॉक पिक्स भी लेकर आऊंगा। आस्था है क्या कोई रडार पे, या अभी आप थोड़ा सा बाजार से दूर हो? लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पे था, अमित सेठ से बातचीत कर रहा था। तब ध्यान रखिए, बाजार में ऐसे समय आते हैं, इस तरह का पिटाई होती है, पर बाजार कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेता है रिकूप करने के अपने उन लॉसेस को। ट्रेजेक्टरी आप जानते हो, हमने इससे बड़े बड़े धक्के भारतीय बाजार में आते हुए देखे हैं। तो ठीक है, नियर टर्म पैंग्स हैं, इश्यूज हैं, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, पर अच्छी क्वालिटी में चैनलाइज किया जा सकता है। तो ऐसे में कुछ अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक आज आस्था और मैचिंग है वैसे थोड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे अपन आगे बातचीत करेंगे आस्था से, क्या रडार पे रखना चाहिए हमें आपको। आज पुणे जाना है, जबलपुर और लखनऊ की क्वेरी सॉल्व करनी है, और सबसे पहले पुणे से अलीशा के पास चला जाए। अलीशा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हालचाल पोर्टफोलियो के? पोर्टफोलियो ठीक ठाक है सर, कोई ज्यादा डैमेज नहीं है। अरे गुड।
ज़्यादा डैमेज नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर ये पेन से निकल चुके हो, पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज नहीं है, इसका मतलब ब्यूटीफुली बैलेंस पोर्टफोलियो आपका। अलीशा मैम, बट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, सब डाउन एज इन जो प्रॉफिट दिख रहे होंगे वो थोड़े से वाइप आउट हुए होंगे। यस यस सर, यस। ठीक है। अलीशा मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा रखें? सर IRCTC है मेरे पास, 400 शेयर्स है और 540 का मेरा एवरेज है। 540 का एवरेज है, बढ़िया Yes, नीट मुनाफे में बैठे हो आप। यस सर। ये बात अलग है, मुनाफा कुछ दिन पहले कुछ और था। यस यस। आज तक क्या करा जाए, ये सब बस IRCTC ऐसा कोई मल्टी बैगर नहीं था, रैशनल के साथ ही मूव कर रहा था। बाकी कई सारे रेलवे रिलेटेड शॉक स्टोरीज तो अनाप शनाप मल्टीपल्स पे ट्रेड करने लगे थे। IRCTC में कंफर्ट है 900 के लेवल्स के आसपास। मेरी खरीद, मेरा एक्विजिशन प्राइस बढ़िया है 540 रुपए की, बने रहूं या मुनाफा बांध लिया जाए? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, वैसे IRCTC के रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे आशीष, इस बार के जो आए थे बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस था। और कल भी जो इसने एक फॉल दिखाया तो इसने पूरी कोशिश की है कि एक जो लो बनाने की, वो तकरीबन इसके 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बनाने की कोशिश की है। पर वो टिकेगा कि नहीं, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैम देखिए रिजल्ट्स भी यहाँ पे साथ नहीं दे रहे, मार्केट्स भी अभी वॉलेटाइल हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर अपना व्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, जिसमें आप आराम से 6 महीना तो मिनिमम आप समय सीमा माने, तो उतना अगर अपन रख सकते हैं तब तो आप होल्ड करिए। अगर उतना नहीं रख सकते तो 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि रिजल्ट्स भी सपोर्टिव नहीं थे मैम। तो मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट अगले क्वार्टर के जब तक रिजल्ट्स आएंगे 1-1.5 महीने तक ये कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगा। सो आप 1/4 ऑफ द पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हो और रिमेनिंग पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हो। अब जो आप रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करोगे उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप आ रहा है मैम, लेकिन मेरे हिसाब से रखने में ही समझदारी रहेगी। तो स्टॉप लॉस अभी तो आप 800 के आसपास का लगाइए। 100 रुपए नीचे का है, लेकिन आपने देखा एक ही दिन की वॉलेटिलिटी में कैसे बड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं प्राइसेस। तो अभी लगाइए स्टॉप लॉस 800 के आसपास और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे खासे मुनाफे में आप बैठे हैं अभी। ना ठीक है, स्टॉप लॉस तो डीप होंगे इस समय, वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी है इस समय और थोड़ा से क्वेश्चन मार्क्स भी आ गए हैं। थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना बुरा नहीं है, आपका तो बहुत नीट मुनाफा है। क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, क्वेश्चन मार्क पॉलिसी सर्टेनिटी को लेकर, दोनों तरफ आ गए इस समय तो। खैर, जबलपुर से मेघा सुमानी जी। मेघा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या करते हो जबलपुर में आप और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मेघा जी? सर मुझे 3-4 साल हो चुके हैं। पोस्ट कोविड टाइप्स। हाँ हाँ, सही है। और कैसा लग रहा है ये उठापटक बाजार की? नर्वसनेस है या चलता है? नहीं सर, चलता है। लॉन्ग अरे टर्म वाह, रखते हैं। इस साइकिल के साथ बैठे हो तो फिर तो बढ़िया ही है। मेगा मैम, स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप, कैसे चुनते हो? सर आपका ही चैनल देखकर। पहला कौन सा लिया हुआ है जिस पे क्वेश्चन है? सर स्टार हेल्थ है मेरे पास, 567 पर 100 शेयर। स्टार अभी हेल्थ अपने चैनल पे रिकमेंड करा किसी ने? सर बोला था 1 साल के लिए मतलब 700 तक जा सकता है। 650 तक गया था, हाँ। तो और अब 1 ईयर व्यू है, इसलिए रखे थे। स्टार हेल्थ वैसे ये इस अपने स्पेस का एक अंडर परफॉर्मर है। जब बाजार चल रहा था तब भी नहीं चला, कंसोलिडेट ही करता रहा और बहुत दायरे में और कमजोर बायसनेस के साथ कंसोलिडेशन है। क्या कर रहे हैं आज तक? स्टार हेल्थ लगता कैसा है आपको? मेरी खरीद से अब 60-70 रुपए नीचे आ गया है। अभी तो आशीष आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, ज्यादातर सब में नीचे के ही हमें प्राइसेस देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शनल केसेस तो हैं ही, नो डाउट। मैम ये भी अभी वीक लग रहा है। देखिए स्टार हेल्थ मुझे लगता है थोड़ा और वीकनेस दिखाएगा, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे मीडियम टर्म फॉर्मेशन हुई है ना चार्ट्स की, वो ये दिखा रही है ये थोड़ा और गिरावट दिखाएगा। अब ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है और आपको कहाँ तक की तैयारी करनी है? 450 तक की। तो यहाँ से भी 40-50 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है, उसकी आप तैयारी रखिए मैम। तो मेरे हिसाब से वीक काउंटर है,
थोड़ा सा आप एग्जिट कर जाइए, पार्शियली तो एग्जिट ही करिए मैम, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग लगा नहीं कभी। सो पार्शियली आप एग्जिट करिए, पार्शियली होल्ड करिए, क्योंकि बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम सारा एग्जिट कर लेंगे। लेकिन कुछ एग्जिट करिए और आप एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी आज के दिन मत लीजिएगा, सब बहुत तेज हो गए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम अगर नीचे आते हैं तो वहां पे आप एंट्री करेंगे तो ये जो नुकसान होगा पार्शियली एग्जिट करने से, उसकी भरपाई होती हुई नजर आएगी। सो मैं पार्शियली एग्जिट करने की सलाह दे रही हूँ। पार्शियली जो भी होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है मैम 450 का। आपकी स्क्रीन पे जो साइड में फुटेजेस चल रहे हैं वो इस एनडीए अलायंस के सबसे की प्लेयर में से एक नीतीश कुमार साहब के। कुछ देर पहले काफ़ी कंफ्यूजन इन द एयर था जब नीतीश कुमार साहब और तेजस्वी यादव साहब एक ही फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए बिहार से, पटना से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद के नीतीश कुमार साहब के विजुअल्स। आज शायद जब 4 बजे पीएम मोदी के घर पे एनडीए की बैठक होगी, उसमें नीतीश जी शुमार होते हुए, शिरकत करते हुए नजर आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट एलाय इस एनडीए गठबंधन के। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स में हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। कोशिश करेंगे इसी शो में, ये तो पीएम मोदी के रेजिडेंस पे बैठक होनी, एक कांग्रेस चीफ खरगे साहब के रेजिडेंस पे भी शाम 6 बजे बैठक होनी है, वो इंडी अलायंस की है। उस खेमे में क्या चल रहा है वो भी जानने की कोशिश करूंगा। अभी बाजार के साथ पॉलिटिक्स का तड़का रखना पड़ेगा हर शो में। देखिए डायरेक्टर साहब, जरा लोग अगर रेडी हो गए हो तो उनके पास भी जाएंगे। इस बीच अगला सवाल लखनऊ से कनीज फातिमा जी। कनीज मैम, अपन मुलाकात कर चुके हैं या पहले बार आए हो आप? नहीं सर, इससे पहले भी आ चुके हैं। हाँ, लग रहा था मुझे। कनीज मैम, आज का पहला सवाल कौन सा? वेलकम बैक ऑन द शो। ईपी केरल का सर मैंने शेयर लिया हुआ है 1170 के रेट में, 34 शेयर। किसका लिया हुआ है? एपिग्रल है ना? हाँ, एपिग्रल लिमिटेड जी। 1170 की खरीद, आपकी खरीद के आसपास है। 11 आज ट्रैक करते हो क्या? मेरे ख्याल से केमिकल वाली कंपनी है एपिग्रल। जी बिल्कुल, केमिकल की कंपनी है और मेक मनी हाउस की ये कंपनी है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि ये नाम हम ऑफन सुनते नहीं हैं। सो थोड़ा सा इस कंपनी का मैं बता देती हूँ। जो अभी के नतीजे आए थे वो तो ठीक ठाक थे, बहुत ही इसमें Q4 में तो एकदम फ्लैट नतीजे इसने दिखाए थे। ये मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, तो नतीजे वाइज ठीक ठाक कंपनी है और केमिकल क्षेत्र की ये कंपनी है जो कि मेक मनी ग्रुप की हाउस वहां से आती है। लेकिन एनुअल रिजल्ट्स में फॉल था, तो नतीजे देखिए मैम अच्छे नहीं है। मैंने ये सब बात इसीलिए आपको बताई, केमिकल की कंपनी है लेकिन नतीजे अच्छे नहीं आए। दूसरी तरफ देखा जाए तो चार्ट्स भी अभी वीकनेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनफैक्ट आशीष आल्सो जो चार्ट्स उठा के दिख रहे हैं सब में ही वीकनेस आ रही है। सो ये भी एक वीक काउंटर लग रहा है और उसमें नतीजों का भी साथ नहीं है। नीचे आने की कोशिश कर सकता है, नीचे ये कहाँ तक आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब जो इसमें हमें नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 1060 तक देखने को मिल सकते हैं। वहां तक 1060, 1080 यानी कि 100 पॉइंट 10% से ज्यादा की गिरावट और ये दिखा सकता है। मैम, अगर इतना आप रिस्क ले सकते हो कि 10% गिर जाए तभी भी आप होल्ड कर सकते हो और लंबे समय के लिए रुक सकते हो कि आने वाले नतीजों के भरोसे कि वहां कुछ अच्छा ही आए तो ही आप इसमें होल्ड करो, नहीं तो इसमें भी मैं पार्शियली एग्जिट करने की सलाह दूंगी, क्योंकि फंडामेंटल्स भी यहाँ पे बहुत बड़े सपोर्टिव नहीं। हाँ, सब में वीकनेस है। खैर, हिम्मत करें। गिरावट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लैच ऑन करना भी एक आर्ट है। ये इकलौती ऐसी जगह है जब सेल लगती है तो हम सब भाग खड़े होते हैं। आज तो आप तो ऐसा नहीं कर रहे, कुछ खरीद रहे हो क्या? और खरीद रहे हो तो एसबीएस की बेहतरीन स्टॉक पिक्स कौन सी हैं? देखिए, हम लोग फ्राइडे से ही मैं बहुत कॉशियस ट्रेड करने की सलाह दे रही थी और पहले आपके चैनल्स पे काफी कॉल ना, ट्रेड नहीं, अपने को तो चाहिए लंबी अवधि के लिए कुछ हीरे। जी, लंबी अवधि के लिए अभी भी गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है। आज तो बहुत तेज हो गया, इसलिए अभी इसमें एंट्री करने की नहीं सलाह है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आती है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में, क्योंकि इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि अब एफएमसीजी काउंटर ऐसा हो सकता है जो कि तेज होगा। पर अभी ना एंटर करें, 60% ऊपर में नहीं मैं एंटर करने की सलाह दूंगी, 1400 के आसपास एंटर करें। इसमें जो टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे वो 1500 से लेके 1530 तक के रहेंगे। तो एक काउंटर जो मुझे अच्छा लगता है वो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। लेकिन
गिरावट में, जो कि 1400 के आसपास के अगर नजदीक आती है तब। डॉक्टर साहब जुड़े क्या? आलोक जुड़े तो प्लीज बताइएगा, अपने को चलना है वहां पे। इस बीच अलीशा के पास। अलीशा, अगला सवाल आया IRCTC के बाद। सर मेरे पास रामा स्टील है, 1500 शेयर्स हैं उसके, 16 रुपए का उसका एवरेज है सर। 16 का एवरेज है 11 पे। अरे मतलब ईयर हाईस पे लिया हुआ है। आज तक क्या करना है भाई? हाँ आशीष, ये तो बहुत ही चार्ट में अभी तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है। कुछ दिन तक तो ये मैम घूमता भी रहेगा, और रेंज क्या रहेगी, 10 रुपए से लेके 12 रुपए इसके बीच में घूमता रहेगा। लेकिन अगर ये 9 रुपए 90 पैसे या 9 रुपए 80 पैसे जो कि कल का लो है, वो अगर तोड़ के उसके नीचे टिकता है तो मैम एग्जिट ही करने की सलाह है, क्योंकि फिर ये अपने 52 वीक लो पे आ जाता है, और इस तरह के लोज में फिर नए लेवल, नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी होल्ड करिए, लेकिन जो स्टॉप लॉस दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 9 रुपए 80 पैसे का ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाइएगा। एक सवाल और, मेगा मैम आप पूछिए। सर मेरे पास IQ लाइटिंग है 316 रुपीज पर 200 शेयर, उसमें भी मैं फंसी हुई हूँ। IQ लाइटिंग में फंसी हुई, आज तक क्या करा जाए भाई? 316 की खरीद है। देखिए IQ लाइटिंग की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और वीकनेस दिखा सकता है। ये और नीचे आ सकता है मैम, होल्ड ही करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और वो स्टॉप लॉस तो 240 का है, और आप बताइए मैम ये 240 भी है ना, लो, मतलब बिल्कुल ऑल टाइम लो है। ट्रिगर हो तो इसमें भी निकलिए, क्योंकि ये IPO का स्टॉक था, लेकिन अगर इसका ऑल टाइम लो टूटता है तो ये डेफिनेटली नीचे के और नए लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। तो प्लीज आप इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा अगर 240 के नीचे ये क्लोज कर देता है तो। खरीदने के लिए FMCG काउंटर्स, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई है, वहां पे ध्यान रखेंगे, लेकिन मैम थोड़ा गिरावट में ले लीजिए तो इसके नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आएगी। सो अभी होल्ड करना है, 240 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रिगर हो तो कंप्लीटली एग्जिट करना है। अलीशा जी, मेगा जी, कनीज मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू बड़े तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। CNBC आवाज HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में एक बार फिर से स्वागत है। ये आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, हमारा मार्केट ब्रेथ है। 2-for-1 का रेशियो, उससे एक शेड बेहतर ही नजर आएगा, यानी कि 2/3 शेयर्स हरे निशान में। मिड कैप इंडेक्स जो कल बहुत पिट रहा था, 2.25% के गेन्स के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। तो ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स पे बोल्ड कॉल क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक रिलेटेड जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं उन पे एक्सपर्ट के व्यूज क्या है, इन सब पे बातचीत करेंगे। पर इस शो में नहीं, इस शो के उस पार जो अगला शो आएगा मिड कैप मंत्र, उसमें आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। बल्कि सॉरी, इस ब्रेक के बाद तो एक बाजार के दिग्गज के साथ बढ़िया इंटरेक्शन सुनिए। समीर अरोड़ा साहब के साथ अनुज सिंघल की एक बहुत बढ़िया बातचीत ब्रेक के उस पार, वो लेकर आएंगे आपके लिए। नमस्कार।